Hello friends, Jai Hind. Today I'm going to talk about an oft repeated question कि जो कैंडिडेट्स डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं उनका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द कैंडिडेट्स फ्रॉम द सिविलियन बैकग्राउंड. नाउ लाइक आई सेड कई बार ये प्रश्न उठता है एंड इट माइट बी अ जेन्युइन क्वेश्चन इन द माइंड्स ऑफ सम ऑफ द पीपल. नाउ ऐसा नहीं है कि डिफेंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको कोई प्रेफरेंस दिया जाता है. दैट इज एब्सोल्युटली फार फ्रॉम ट्रुथ. ना होता क्या है कि व्हेन वी आर लुकिंग एट द कैंडिडेट्स वी आर लुकिंग एट सर्टन क्वालिटीज दैट द कैंडिडेट्स हैव. और वो क्वालिटीज़ क्या हैं? क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल, क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग अडेप्टेबल, जो कि कोऑपरेट कर सकें, दूसरों में इजीली मिक्स हो सकें और थोड़ा सा फोकस्ड हों, उनमें नई चीज़ों को करने की इच्छा हो, राइट. सम काइंड ऑफ अ इनिशिएटिव वो ले सकें, खेल कूद में भाग लेते हों. तो बिकॉज ऑफ द participation in games and sports, extracurricular activities, you learn so much. There are so many skills that you develop, so many qualities जिनको हम OLQs बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आप डेवलप करते हो because you have played certain games, you have interacted with so many people. Now people from the defense background, generally you will find that they would have changed a number of schools. Now इसके दोनों पहलू हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. माय ओन चिल्ड्रन हैव चेंज्ड अबाउट 7 schools, right, from their in their schooling career. Now it has its own pluses and minuses. प्लस पार्ट जो है वो है कि आप तरह तरह के लोगों से मिलते हो, जगह जगह की आपको कल्चर्स के बारे में पता लगता है. यू मेक न्यू फ्रेंड्स and you see so many places, right? So this improves your exposure to life. And आप जितना ज़्यादा exposed हो, आप जितना आपने पढ़ा है, जितना घूमा है, जितनी आपने चीज़ें देखी हैं, they definitely add to your knowledge. Now besides the exposure, what else is helping these candidates from the defense background is कि आप के कैंडिडेट के फादर जो हैं प्रॉबेबली सर्विंग इन अ फील्ड एरिया, तो घर में कोई बड़ा नहीं है, तो उसको वो एक जिम्मेवारी लेने का उसमें चीज़ पहले से पैदा हो जाती है, राइट. ही लर्न्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ही हैज़ टू चेंज स्कूल्स एवरी टाइम यू गो टू अ न्यू स्कूल. वहाँ पे आपको नए फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, आपको टीचर्स को विश्वास दिलाना होता है कि यस यू आर केपेबल. तो दैट इटसेल्फ इज़ अ प्रोसेस, दैट इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज. इन सारे चैलेंज से वो लोग जूझते हैं, जिसकी शायद आवश्यकता एक काफ़ी सिविलियन कैंडिडेट्स को नहीं पड़ती, जिनके लाइफ इज़ प्रिटी स्टेबल एंड वो एक ज़्यादा स्कूल चेंज नहीं होते हैं. सो उनके अपने एडवांटेजेस हैं. बट येस दे डोंट हैव टू प्रूव देमसेल्व्स ओवर एंड ओवर अगेन. हर एक चीज़ में कहीं भी आपने देखा होगा स्कूल में, अगर किसी कंपटीशन में किसी को भेजने की बात आती है तो टीचर विल पिक अप दोज हुम ही और शी नोज कि ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेल इन हिज ओल्ड स्टूडेंट, राइट. अब जो बच्चा नया आता है बाहर से तो उसको थोड़ा सा वक्त लगता है अपने को एस्टैब्लिश करने के लिए. एंड दिस ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट गेम्स, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. तो इन चीज़ों का एक आदत बन जाती है कि यस आपको अपने को प्रूव करना ही होता है. सो यू लर्न टू लिव विद दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस. नाउ हैविंग सेड दैट, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ या आप बोल लीजिए चैलेंजेस से आदमी सीखता है who is from the defense background. Now when you compare this with somebody from a rural background or somebody from सिविलियन बैकग्राउंड, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ही इज स्टडिंग इन अ केवी. नाउ केवी ऑफर्स सच एन एक्सीलेंट infrastructure as far as the games, sports, extracurricular activities are concerned, academics, everything, right? So वहाँ पे आपको इतने मौके मिलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है वो ऐसा है जो बहुत ही फैसिलिटेटिंग है. तो अगर आप वाकई में वेदर यू आर सिविलियन और एनी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड,
you have an opportunity to learn to participate in these things. So long as you have been participating, you will learn, you will develop those skills, right? और अगर आप किसी रूरल बैकग्राउंड से आते हो, सो देर आर सो मेनी कैंडिडेट्स नो हु गेट रिकमेंडेड, दे आर फ्रॉम प्योर रूरल बैकग्राउंड्स और सेमी रूरल बैकग्राउंड्स, राइट? तो ऐसा नहीं है कि वो डिफेंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं इसलिए उन किसी को लिया जा रहा है, नो, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग लाइक दिस। लेकिन हाँ, यस, डिफेंस बैकग्राउंड से आ रहे हो तो उनका जो माहौल है जिसमें वो पल बढ़ रहे हैं, उसमें इस तरह की क्वालिटीज़ पैदा हो रही हैं, इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं जिनकी वजह से वो अपने को थोड़ा सा लाइफ के लिए बेटर प्रिपेयर्ड महसूस करते हैं। So it is maybe because of this, but not because they are, the sons or daughters of a colonel or of a JCO or somebody from the Army Navy background. Not because of that. It is because of their, development. उनका जो development है वो कैसे होता है। अगर आपने मेरी classes follow करी हो, whether it's on Unacademy or on my own channel, so I do mention about this, discovering yourself. आप अपनी आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है कैसे होता है, राइट? सो देयर हैज़ टू बी योर रोल ऑल्सो। इट्स नॉट योर बैकग्राउंड, इट इज़ वॉट यू मेक ऑफ योर लाइफ, ठीक है? सो ये सोचना कि सिविल बैकग्राउंड से जो आ रहा है उसको प्रेफरेंस या डिफेंस वाले को प्रेफरेंस मिलता है अगेंस्ट एज कम्पेयर टू अ सिविल बैकग्राउंड, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू, राइट? सो मेरा एडवाइस आप लोगों को रहेगी कि आप जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है उनका आप भरपूर फ़ायदा उठाओ, राइट? दैट इज़ हाउ यू विल डेवलप, दैट इज़ हाउ यू विल लर्न, यू विल गेन कॉन्फिडेंस। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस इन द एंड, राइट? तो उसके लिए आप तत्पर रहो, आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको आप फ़ायदा उठाओ, चाहे जो भी है, चाहे आपके स्कूल में, आपके वातावरण में जो चीज़ भी अवेलेबल है। वी आर लुकिंग एट द कैंडिडेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड फ्रॉम वेयर ही इज़ कमिंग, right? Now, if some candidate is coming from a scenic school where all the facilities are available, and yet we find that उसका stamina is poor, और उसने किसी चीज़ में भाग ही नहीं लिया है, ना तो गेम, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी कुछ नहीं उसने किया है, पढ़ाई में भी एवरेज है, then obviously we will not view him very favorably. On the other hand, if you find a candidate who has limited resources, वो कैसे एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा है जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, यस, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इनिशिएटिव लेके काफ़ी कुछ किया है, एंड ही इज़ शोन प्रॉमिस, यस, वी वुड रादर प्रिफर हिम than somebody who has had all the facilities yet he is not able to utilize them or not made use of them. Right? So that is at the bottom of it, कि हम आपका जो आपको देख रहे हैं वो आपके बैकग्राउंड के अगेंस्ट देख रहे हैं, उस बैकग्राउंड से आपने क्या सीखा, क्या पाया, राइट? और उसका क्या आपने फ़ायदा उठाया। सो दैट इज़ इट। सो आई थिंक अपने दिमाग से ये मिसगिविंग्स, मिथ अपने निकाल दीजिए कि किसी डिफेंस बैकग्राउंड की वजह से किसी को रिकमेंडेशन हो रहा है, ऐसा कतई नहीं है, राइट? सो मेक द बेस्ट ऑफ वॉट एवर अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।